Good morning students, this is your computer class and I am your computer teacher. Today we will read lesson number 1 development of computers. बच्चों आज हम क्या रीड कर रहे हैं? आज हम रीड कर रहे हैं लेसन नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हमने एक क्लास अटेंड कर लिए, मीन्स एक क्लास कंप्लीट कर लिए। आज हमारी इस लेसन की सेकंड क्लास है, ठीक है। तो चलिए हम अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्लाइड रूल। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरह से हुआ है। तो उसी के अंदर अब एक पॉइंट आता है हमारा, क्या? स्लाइड रूल। विलियम ऑक्थ्रीड इन द ईयर 1916 invented a slide rule which was used for computing and based on the principles of logarithm, ठीक है। विलियम ऑक्थर्ड जो है 1960 में उन्होंने इन्वेंट किया था, क्या? स्लाइड रूल, ठीक है, जो कैलकुलेशन में और प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड था। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग डिवाइस ऑफ कंप्यूटिंग, जो कि एक एग्जाम्पल है किसका? एनालॉग डिवाइस का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पास्कलिन। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन was made in 1642 by the great French mathematician and philosopher Blaise Pascal। जो फर्स्ट हमारा मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी वो कब बनी? 1642 में, जो कि एक फ्रेंचमैन थे, जो मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे। उनका नाम क्या था? ब्लेसी पास्कल, जिन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी, ठीक है। हिज मशीन वॉज सिंपल कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज फॉर एडिशन। उनकी जो मशीन थी वो एक सिंपल कैलकुलेशन डिवाइस था जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर्पस के लिए वो यूज होता था, ठीक है। इट वॉज नेम्ड एज पास्कलिन। उसको नाम क्या दिया इन्होंने? पास्कलिन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है आपका लिबनीज कैलकुलेटर, ठीक है। इन 1976 गॉटफ्राइड विलियम वॉन लिबनीज, a German mathematician, developed a calculating machine that was based on the same principle as that of the Pascal। 1676 में गॉटफ्राइड विलियम वॉन लिब्जी ने, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन है, उन्होंने डेवलप किया था कैलकुलेटिंग मशीन, ठीक है। कब डेवलप की थी? 1676 में, ठीक है। वो भी किसके ऊपर बेसिस थी? प्रिंसिपल्स के ऊपर बेसिस थी, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। द ओनली एडेड फीचर वॉज अ सिस्टम ऑफ शिफ्ट mechanism operating through a series of the slide. This machine was able to perform true multiplication, division and could also find square root। ये जो मशीन थी वो किस एबल थी? जो हमारे पास्कल ने बनाई थी उसमें केवल क्या होता था? एडिशन होता था और सब्ट्रैक्शन होता था, ठीक है। लेकिन जो लिबनीज ने कैलकुलेटर बनाया था उसमें क्या होता था? मल्टीप्लिकेशन भी होती थी और हमारी डिवीजन भी होता था, और साथ ही साथ हम उसमें क्या? स्क्वायर रूट भी हम निकाल सकते थे, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा जैक्वार्ड लूम। It was in the early 1880s that a French textile manufacturer devised an automatic mechanical method of controlling weaving loom to create intricate and complex pattern of woven cloth। जैक्वार्ड लूम, जिन्होंने 1880s में फ्रेंच टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करने वाला एक मैकेनिकल मेथड बनाया, ठीक है, जिसमें जो
बुनने वाला होता है ना मशीनों से। अब तो आपने देखा होगा आपके जो स्वेटर वगैरह आते हैं वुलन के, वो मशीन से बुने हुए होते हैं। तो वही उन्होंने फर्स्ट कब बनाया था? 1880 में, ठीक है। ही इनिशिएटेड द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सिस्टम ऑफ पंच कार्ड की तरह उन्होंने उसका सिस्टम किया हुआ था। दिस कार्ड प्रूव्ड टू बी अ मीडिया फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। He devised a loom which accepted the card as an input and could perform processing. जैसे ही हम उस कार्ड को मशीन के अंदर इनपुट करेंगे, मशीन के अंदर डालेंगे, तो मशीन क्या है, वो प्रोसेसिंग में आने लगेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस इंजन। अ पायनियरिंग contribution to the development of the mechanical computer was made in 1822 by an English professor of mathematician at the Cambridge University। इसी तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट जब हुआ मशीन का, तो उन्होंने 1822 में जो इंग्लिश प्रोफेसर थे मैथमेटिशियन के, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया था, चार्ल्स बेबेज, मेन एम वाज टू डिवाइस अ मशीन दैट वुड स्टोर एंड रीड डाटा और इंफॉर्मेशन प्रायर टू वर्किंग आउट टू द डिफाइंड प्रोसेसिंग। वो कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे, जिनका मेन पर्पस ये था कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाए, एक ऐसी मशीन बनाए जिसमें डाटा को पढ़ा भी जा सके और स्टोर भी किया जा सके, सारी इंफॉर्मेशन उससे ली भी जा सके, ठीक है। द फर्स्ट मशीन केम टू बी नो एज द डिफरेंस इंजन। जो उनकी फर्स्ट मशीन आई थी वो क्या थी? डिफरेंस इंजन। बेबेज इम्प्रूव्ड ऑन द डिफरेंस इंजन एंड डिजाइन अ मोर sophisticated and larger calculating machine in 1834 known as analytical engine। चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद में उन्होंने 1834 में एनालिटिकल इंजन को बनाया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट and inadequate technological advancement, both his device remain unfinished। फाइनेंशियल पैसों की कमी की वजह से उनके दोनों डिवाइस पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाए। He however initiated the first motion of inputting data via device and the storage of data and information prior to the process। It is for his pioneering effort that is known as the father of computer। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने जो डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन थे उनमें धीरे धीरे उन्होंने सुधार करा, ठीक है। जैसे जैसे वो प्रोसेस में आता गया तो उनके डिवाइस के अंदर डाटा स्टोर होने लगा, इंफॉर्मेशन उनको मिलने लगी, और इसी तरह से वो क्या बन गए? फादर ऑफ कंप्यूटर वो बन गए। ओके, सो क्लास आज का लेसन हम इसको यहाँ तक स्टॉप करते हैं, ठीक है। आगे के लेसन को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो जितना भी आज आपको समझाया गया है आप इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे और समझेंगे। ओके, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।